अस्सलामुअलैकुम। आज हम तीसरा सबक पढ़ेंगे जिसका उन्वान है चचा छक्कन की ऐनक और जिसके लिखने वाले मुसन्निफ़ है सैयद इम्तियाज़ अली ताज। सैयद इम्तियाज़ अली ताज इनका पूरा नाम था। मुकाम विलादत यानी कहाँ पर, किस मुकाम पर वो पैदा हुए। लाहौर में पैदा हुए। पैदाइश और वफ़ात यानी कब पैदा हुए और कब उनकी वफ़ात हुई। 1900 में पैदा हुए, 1970 में इनका इंतकाल हुआ। खिताब यानी क्या खिताब उनको दिया गया था। अंग्रेज़ी हुकूमत ने सर के खिताब से नवाजा, यानी उनके नाम के आगे सर लगाते थे, जैसे सर सैयद इम्तियाज़ अली ताज बोल के उनको पुकारा जाता था। मजमूए मज़ामीन यानी चचा छक्कन की ऐनक उनका जो है ना मजमुआ है जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा। एजाज़ात यानी मुख्तलिफ इदारों और एकेडमियों की तरफ से उनको एजाज़ात मिले। ये चचा छक्कन की ऐनक जो है ना एक मिज़ाहिया ड्रामे के वैसा है जिसमें तंज़ो मिज़ाह का इस्तेमाल किया गया ताकि पढ़ने वालों को एक नया रुख मिले। तंज़ो मिज़ाह से वो जो है ना खुश हो जाएं, उनको जो है ना खुश कर दिया जाए। छोटा सा एक अफसाने के तौर पर यहाँ पर लिखा गया। चचा छक्कन कपड़े बदल कर बाहर जाने लगे तो ऐनक का किस्सा दरपेश हुआ। यानी जब वो कपड़े बदल कर बाहर आने लगे गुस्लखाने से तो उनको जो है ना का किस्सा, ऐनक का किस्सा दरपेश हुआ। एक पाँव दहलीज के अंदर था और एक बाहर के। अचानक ख्याल आया कि गुस्ल के बाद ऐनक नहीं लगाई। गुस्ल माने नहाना। नहाने के बाद ऐनक नहीं लगाया बल्कि उनको ख्याल आया। ऐनक लेने गुस्ल खाने में गए। फिर क्या करे, अरे मैं ऐनक गुस्ल खाने में ही भूल गया होगा, बल्कि गुस्ल खाने गए ताकि वो ऐनक ले लें। ऐनक उतार कर खिड़की में रखना कुछ कुछ याद था। उन्हें ऐसा याद आया कि उन्होंने ऐनक उतारी हो और गुस्ल खाने की खिड़की में रखी हो, लेकिन वहाँ पहुँचकर अब देखा तो मौजूद ना थी। जब उन्होंने बाहर आके फिर अंदर गए तो देखा कि मौजूद नहीं है, वहाँ पर ऐनक वहाँ पर रखी हुई नहीं है। तो ताकों पर नज़र डाली। ताकों यानी जो शेल्फ रहते, जो मेहराब रहते, उसमें नज़र डाली कि हो सकता है कि मैं यहाँ पर ऐनक रख दिया होगा। तो वहाँ पर भी ऐनक नहीं थी, इनमें भी ना थी। घड़ोंची को देखा, फर्श और नाली का जायज़ा लिया, कहीं नज़र ना आई। हर चीज़ वहाँ पर जो चीज़ें उनके रखी हुई थी उनके गुस्ल खाने में, तमाम चीज़ों का, नाली का जायज़ा ले लिया, घड़ोंची का जायज़ा ले लिया यानी छोटा घड़ा, जो उनके नहाने की चीज़ें थे, तमाम चीज़ों में देख लिया, कहीं भी ऐनक नज़र ना आई। सोचा शायद मैले कपड़ों के साथ कोठरी में चली गई हो, यानी मैले कपड़े उतार कर उन्होंने जो कमरे में रखे थे शायद वहाँ पर हो गई हो, चली गई हो कहकर वो वहाँ पर भी उसे देखने लगे। वापस कोठरी में पहुँचे। कपड़े लाकर तख्त पर रखे थे, ऐनक तख्त पर ना थी। हर कपड़े को एहतियात से जुदा जुदा करके उठाया, टटोल टटोल कर देखा। एक एक कपड़े को वो क्या कर रहे हैं, वो टटोल टटोल कर देख रहे हैं कि हो सकता है कि मेरे मैले कपड़ों के साथ ऐनक जो है ना चली गई हो, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं था। कहीं भी नहीं, कहाँ गई। खौस और नीम दायरा बनाते हुए खड़े घूमते रहे, यानी परेशान हो गए। नीम दायरा माने आधा दायरा बनाते हुए क्या है, परेशान हो गए वो कि मेरी ऐनक मैं कहाँ रख दिया, मुझे याद नहीं। सारे कमरे का जायज़ा लिया। जायज़ा माने मायना लेना। तमाम चीज़ों का जायज़ा ले लिए, तमाम जगह ढूंढ लिए कि ऐनक कहीं भी नहीं है, और बेतवज्जोही में शायद मैंने कहीं रख दी हो, मुझे याद नहीं। वो मायूस होने लगे। लपके हुए फिर गुस्ल खाने में पहुँचे। फिर खिड़की को देखा। बाज़ वक्त हम एक चीज़ एक जगह देखते, हमको नज़र नहीं आती, फिर वहीं से मिलती, तो वो सोचकर फिर क्या करें ना, फिर गुस्ल खाने में गए कि हो सकता है कि मैं उस टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं देखा हूँगा, देख लूँ और एक मरतबा बोल के फिर गुस्ल खाने में गए। फिर खिड़की को देखा। खिड़की के नीचे नाली थी। अकड़ों बैठकर इसका मायना भी कर लिया। इसे नाकाफ़ी समझकर बाहर गए। नाली में भी उन्होंने झाँक के देख लिए कि वहाँ पर भी नहीं है। तो नाली जहाँ पर जा रही है बाहर घर के, वहाँ पर भी जाकर देख लिए कि वहाँ पर भी नहीं है। गुस्ल खाने से सड़क तक नाली का पूरा जायज़ा ले लिए, लेकिन कहीं भी उनको ऐनक नज़र ना आई। वापस गुस्ल खाने पहुँचे। गर्दन घुमा घुमा कर ताकों में नज़र डाली। घड़ोंची के नीचे देखा। घड़े जगह से सरकाए, कहीं नज़र ना आई। ज़रा देर परेशानी के आलम में खड़े सर घुजराते रहे, मतलब अब उनको नज़र नहीं आ रही, तो उन्होंने बेचैन हो गए कि कहाँ हो सकती। उन्होंने जो है ना याद करने के लिए अपने बालों में हाथ घुमाने लगे। अजीब तमाशा है, लपके हुए
پھر کوٹری میں پہنچے۔